मैंगो देने के लिए गए उस दिन किसी का टायर फाड़ के आ गया। मियाँ जी ने सीधा उनके बन्नी के ऊपर चढ़ा दिया। टायर लगी हुई थी आगे, आगे वाला, हाँ आगे वाला, मैं पीछे को इशारा कर रही हूँ, आगे वाला टायर ही हमारा फट गया। अच्छा आप मुझे बताओ, सब कहते हैं कि आप हमेशा उल्टी शर्ट पहनते हो, अभी भी उल्टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसकी क्या रीजन है? फैशन होता है। कार साहब को बुलाओ। गाइस देख रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, इसलिए कहा था मैं खुद जाऊंगा और अभी ये इतना खेलते कर रहे हैं। खुद ही आओ। ओके ओके जाओ। ओके नहीं जा। मेरा यही फेवरेट मॉल है। जो है ना वो आप में से किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि उस दिन मैं मॉल आई और बस मैं आपको ढूंढती रहेगी, शायद आप मुझे मिल जाएं क्योंकि आप मॉल बहुत आती हैं। ये सूट जो ना चूज कर लिया हमने। अब जो है ना आप लोगों ने गवा रहे ना कितनी शॉपिंग हुई है आपकी, अब इतने ही सूट मेरे होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं ना कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आप अपने हेयर्स के लिए क्या करती हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने शावर लेना है या हेयर वॉश करने हैं उसके बाद कोई भी हेयर सीरम आपने ले लेना है। ये मेरे पास जो ना ये डाबर आंवला का सीरम है, कोई भी सीरम ले लेना और आपने अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा, एक तो आपके बाल जो ना वो उलझते कम है। आप अगर कॉम नहीं भी कर रहे हैं, वैसे मैं तो ये आज कर रही हूँ लेकिन मोस्टली मैं नहीं भी करती, बस मैंने शावर लिया और सीरम लगा के तो बाल बड़े अच्छे आपके सीधे से हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो क्योंकि आपके बाल, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हो ना तो मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं आती, तो ये सीरम लाजमी यूज़ क्या करें आपके बालों में, इनसे शाइन भी आती है, एक लगी इनकी चमक होती है और सिल्की सिल्की से जो ना वो महसूस होते हैं। तो ये मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। बस इसके 2-3 आपने ड्रॉप्स लेने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और अच्छी तरह अपने बालों में से लगा लेना जैसे कि मैंने लगा लिया। अब इसके ढक्कनों को हम बंद करेंगे, अपने बाल बांध लेंगे। मुझे भी कोई कैचर मिल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास इतने कैचर है, आप लोग ने देखा ही होगा हर कलर में मेरे पास है, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है ना मुझे मिलता नहीं। जी मेरी तरह 14 अगस्त थोड़े दिनों में आ रही है। आप नहीं, थोड़े दिनों में आ रही है। आपने क्या करना है आज? हमें कैंडी भी बनानी है ये। हाँ जी मामा, 14 अगस्त में मैं हैप्पी बर्थडे आ गया। नहीं, 14 अगस्त में तो आपका हैप्पी बर्थडे नहीं आएगा। क्या कैंडी बनाएंगे ना, मिलके बनाएंगे, क्या ख्याल है? अब यहाँ पर हम आ जाएंगे सीधा अपने किचन में क्योंकि आज हमने नाश्ता नहीं किया। सुबह जब हम हॉर्स राइडिंग के लिए गए उस समय वापस आई तो बच्चों को स्कूल भेजा। मुस्वा को बुखार था तो स्कूल गया ही नहीं। रिदा का स्कूल खत्म हो चुका है और यहाँ पर वाजिवा हुंजा के हमारे जो ना बादाम आ चुके हैं। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर हम लोग चले गए जिम से जब वापस आए इतने थके हुए थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये बादाम इतने सूखे क्यों हैं बेचारे। टेस्ट अच्छा, शक्ल अच्छी नहीं है। तो फिर बहुत लेट उठे, फिर मैंने कहा अब तो जो ना वो खाने का टाइम है, अभी नाश्ते का टाइम नहीं है, अभी नाश्ता कर लिया तो फिर खाना हमारा देर हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से यहाँ पर खाना ऊपर रख दिया था और मियाँ ने कहा कि आज कुछ लाइट बनाओ, तो मैंने सोचा कि चले आज हम जो ना वो मसर चावल बना लेते हैं। और ये हमारा मसर अभी हमने प्रेशर खोला है। अच्छा ना, मसर बाज़ का बहुत काले बनते हैं। अल्लाह, पानी कैसे उबल रहा है। तो ये देखिए दही मेरे पास पड़ा है, मसर का कलर थोड़ा चेंज करने के लिए इसमें मैं दही को ऐड कर देती क्योंकि बहुत काले काले भी अच्छे नहीं लगते। और ये तरीका भी मैंने अपनी सास से सीखा था, कितने काले मसर अच्छे नहीं लगते, तो मसर को थोड़ा सा उसका कलर फेड करने के लिए इसमें जब हम योगर्ट ऐड करते हैं ना तो बड़ा अच्छा हो जाता है, ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा नमक इसमें ऐड करेंगे और पानी में चावल ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से उबल रहा है, चावल मैंने भिगो दिए थे, प्रेशर मैंने लगा दिया था जब मैं शावर लेने के लिए गई हूँ। मैंने कहा कि मेरे आने तक जो है ना वो आधा काम हो चुका होगा। अब बस ये फाइनल तैयारी है हमारी। ओके, बर्तन भी साफ हो गया, धोने की ज़रूरत है इसे। अब मुझे चाहिए एक अदद टोकरी जो कि निकालनी पड़ेगी। रिदा बाजी की बात सुनो, आंटी क्या कह रही हैं? क्या हो क्या रहा है? हाय मेरे अल्लाह। अब हम ना चावलों के पानी में ऑयल ऐड कर देंगे, इससे ये होता है कि हमारे चावल जो ना वो खड़े खड़े से बनते हैं। और पता नहीं इसके, ओह माय गुडनेस, ज़्यादा ही चला गया, डैम। चलो
के बाद में चावल भी हमारे सिल्की से हो जाएंगे, तरोताज़ा इनकी शक्ल लगेगी। क्योंकि जब हम फेशियल करने जाते हैं ना, हमारे फेस पे कैसे ग्लो आ जाता है, ठीक है। सीरम बहुत चीज़ें अप्लाई करते हैं, इसी तरह हमने चावलों पे ऑयल अप्लाई कर दिया। अब चावलों के फेस पे भी जो ना वो आ जाएगा, एक अच्छा ग्लो आ जाएगा। टोकरी निकाल लूँ क्योंकि चावल बड़ी जल्दी उबल जाते हैं, अगर हम ज़्यादा देर रखते हैं तो बहुत गल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पकाएंगे। और अपनी जी अभी तो पार्क से आए हमजा, आपको क्या हो गया बेटे? ये बच्चा पार्क जा जाके थकता नहीं है, और उस दिन इसे बुखार हो गया था। सैटरडे को ये स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। आज जो ना वो कल मुसामिर स्कूल नहीं गया, उसकी तबीयत खराब थी। आज जो ना अकबर खान पूरी कोशिश कर रहा था, तबीयत खराब है स्कूल में। इनफैक्ट उसने कारी साहब को बेवकूफ बना भी लिया कि मेरी तबीयत खराब है। कारी साहब ने मैसेज किया कि बच्चे को बुखार है, उसे आप आके ले जाओ। फिर इसलिए हम जो ना वो जल्दी लेके आए, और आके मुझे कहा था अब उतर क्या। मैंने कहा बेटे अब उतर जाना था, मुझे पता है आपको कौन सा बुखार चढ़ा हुआ था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे यार। अभी हम लगा लेंगे, रेडी कर लेंगे तड़का। मसर जो हमारे होते हैं ना, मुझे बहुत थिक नहीं अच्छे लगते। मुझे दाल हो या मसर हो, थोड़ी पतली पतली सी अच्छी लगती है। जब थिक हो जाता है ना, मेरा खाने को दिल नहीं करता। अभी इनका हम तड़का रेडी कर लेंगे, जिसमें हमें चाहिए पैन। और मैंने सोचा कि आज बच्चों के साथ मैं मिल्की कैंडी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बेचारे हमेशा कहते रहते हैं कि मम्मा हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, मम्मा हम स्टेक बनाते हैं, आपके साथ किचन में जाके हेल्प करते हैं। मैं उन्हें आने ही नहीं देती कि नहीं आप लोग बाहर ही रहो, मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि कैंडी बनाना इजी है, मैंने पहले कभी नहीं बनाई, लेकिन आज ट्राई करेंगे। और मुझे लगता है किसी पैन में करेंगे। मेरे अल्लाह, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सुबह जब हम जिम से वापस आए, गाड़ी में बैठे तो जी इतनी तपिश थी कि गाड़ी में बैठे नहीं जा रहा था। क्या चीज? पापा किधर लेके गए हैं? वो साइड पे खड़ी है। क्यों नहीं है ना, दराज में ना बाहर है। वो साइड पे खड़ी है ना, मैं बता तो रही हूँ। पापा तो कहीं नहीं गए, पापा घर पे ही है। पापा को आवाज दो, पापा आपको छोड़ने के लिए जाएंगे। बाजी ने लहसुन कहाँ रख दिया? मैंने बाजी से कहा था कि लहसुन आपने संभाल के रखना है। अब मैं तड़का रेडी कर लूंगी। तड़का रेडी करके आपको जो है वो मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी अपने मसर और चावल की। चावल मैं किस तरह से उनका पानी निकालती हूँ। ये एक टोकरी है मेरे पास, वो एक छानना भी जिसे वो कहते हैं बड़ा, वो जो स्टील का होता है, और बहुत बड़ा हो जाता है, उसे इतने एंड पे रखना और निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये टोकरी एक आसान काम है। ये देखिए, इसमें मैंने रख लिया, इसमें पानी निकाल लेंगे और बड़ा अच्छा निकल जाएगा। फिर अपने चावलों को हम दम लगा लेंगे। अच्छा, चावल हमारे उबल चुके हैं। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दिया है, और अब हमें लगा देंगे दम पर। चलिए जी, लो फ्लेम पे कर दिया। अच्छा, यहाँ पर तड़का हमारा रेडी होने को तैयार है। तड़का कह रहा है कि जल्दी से मुझे रेडी कर लो, मुझे क्यों इतना तड़पा रहे हो। यहाँ पर साथ ही देखा, आप लोग 2 मिनट के लिए उधर गए और मैंने कितने साथ काम कर लिए। ये आ गया मेरे पास धनिया, बड़ा कैजुअल काम करेंगे। अब कटिंग बोर्ड नहीं निकालूंगी सिर्फ धनिया के लिए। बस अब जो ना इतने बिजी हैं क्योंकि जैसे जैसे जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, मसरूफियात जो वो बढ़ती जा रही है। बस समझ नहीं लग रही कि कौन सा काम करना और कौन सा अभी छोड़ दें। और जब आप करने लगते हो ना, जब आप कहते हैं ना कि ये छोड़ दें, ये छोड़ते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही है, इसे कैसे छोड़ दें। आपके साथ भी ऐसे होता है, मेरे साथ तो बहुत ऐसे होता है, मुझे समझ नहीं लगती क्या करूँ और क्या ना करूँ। अच्छा जी, ये धनिया हमारा, अभी आप लोग ये मत कहिएगा कि धनिया इतना बारीक नहीं है। मुझे धनिया थोड़ा मोटा मोटा अच्छा लगता है, वो जब मुंह में आता है ना तो मज़ा उसी का होता है। बिल्कुल उसका कीमा बनाकर तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता है। वो अगर आप शोरबे में डालें तो वो बहुत कीमा वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर दाल में आप इस तरह करते हैं ना तो थोड़ा दूसरे स्टाइल में अच्छा लगता है। अच्छा, इधर तड़का रेडी है हमारा। बच्चे सब जो ना वो आपो ताप हो रहे हैं। अभी खाना रेडी हो गया और मुझे लगता है कि मैं और मियाँ जी खाएंगे। बाकी सब कोई किधर राइडिंग पे जा रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है। खाना रेडी हुआ है तो बच्चे देखें, आपके जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी मसरूफियत चेंज हो जाती है। पहले ये सब इकट्ठी राइडिंग करने के लिए जाया करते थे। अब जैसे कि रिदा खेब्स का माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, उसका दूसरा स्कूल शुरू कर दें तो उसकी टाइमिंग डिफरेंट हो गई, लड़कों की डिफरेंट हो गई। और हमजा का तो आपको वैसे ही पता है, वो कहता है मैं रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये होता है तड़का। जीरे को और लहसुन का तड़का मुझे इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप लोग इस तरह से तड़का नहीं लगाते ना, आप लोग ज़रूर लगाएं।
आपको बहुत मज़े का लगेगा और आप जो है ना वो सारी उम्र मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आपका खाना पकाने का भी स्टाइल चेंज हो जाएगा। मेरे घर में ना दाल और तरह से पकाई जाती है। जब मेरी शादी हुई ना, दाल मसर सब चीज़ें मैंने एक ही स्टाइल में, नमक मिर्च हल्दी डालो, प्याज हम दाल में नहीं डालते, उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट डालो, तड़का लगा दो, काफ़ी पानी डाल के, तो पतला सा अच्छा रेडी हो जाता है। मेरे घर वाले बनाते थे दूसरी तरह। अब जब से उन्होंने ये खाया ना, पहले तो मुझे बड़ी बातें करते थे, तुम जेल वाली दाल बना देती हो, खत्म नहीं होती, ये नहीं। अब वो कहते हैं हम सब उस तरह की दाल बनाना छोड़ चुके हैं, हम आसान काम करते हैं, प्रेशर लगाया दाल रेडी, और इतने मजे से हम खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, 3 दिन खाते हैं, मजा आता है। खैर जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना रेडी है। दही मैंने मंगवाई थी, लेकिन दही का टेस्ट मुझे इतना अच्छा फ्रेश लग नहीं रहा कि चावलों के साथ हम इसे खाएं। मैंने सोचा था कि इसे चावलों के साथ खाएंगे अच्छी लगेगी, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं। यहाँ पर ये मैंने निकाली है आलू गोश्त, क्योंकि आलू गोश्त का जो शोरबा है ना, मुझे लगा कि बच्चे शौक से खाएंगे। मैंने जब चिकन शोरबे वाली बनाई थी ना, बच्चों ने बहुत शौक से खाया था। तो भी इसका शोरबा मैं साथ गर्म कर लूंगी। वाह, हमारे केक का डिब्बा देखें, इसमें मैं अपनी क्या चीज़ रखूं, क्योंकि हम देसी लोगों के पास जब भी कोई खूबसूरत डिब्बा आता है ना, हम या तो लड़कियां रखने का सोचते हैं, मुझे लगता है इसमें हमें आटा रखना चाहिए, है ना, आटे के लिए ठीक रहेगा ना। हमारे पास पहले जो है ना वो छोटा है आटे के लिए। बाजी इन्हों अंदरों गिला टिश्यू मार के सुखाना, फिर इन्हें आटा पा के रखा दे, ठीक है। खूबसूरत डिब्बा है। अच्छा, जो निकालने के लिए गए थे वो भी किया इन्होंने। ये पैन इतना अच्छा है ना, ये मेरे पास तकरीबन 3 साल से। और देखिए, एक तो हम इसे यूज़ भी तरीके से करते हैं कि इसमें स्टील का चम्मच मैं नहीं चलाती, जो भी मेरे पास नॉन स्टिक के है ना। उसके अलावा इसकी अपनी भी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इतना यूज़ होने के बावजूद। इसमें कोई स्क्रैच नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है नॉन स्टिक में अगर स्क्रैच आ जाए तो वो कैंसर का बायस बनते हैं, तो आप प्लीज़ अवॉइड क्या करें। और नॉन स्टिक के बर्तन में जब कुछ चम्मच। हाँ जी, रेडी। मियाँ जी कह रहे थे मेरी तो खुशबू से तबीयत ठीक हो रही। हाँ जी, वो बन गया, आप देख लें, चेक करके अपना रिएक्शन छोड़ने जा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है। थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, इससे ये होगा कि हमारा शोरबा बिल्कुल फ्रेश की तरह हो जाएगा। जब आप खाना पकाते हैं ना, ये जब आपकी आपकी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो 100 तरह के गुण जो है ना वो आप में खुद ही आ जाते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती, आप खुद इतने सुगड़ बन जाते हैं टाइम के साथ साथ। ओके जी, अब ये गर्म करके ना आपको आलू गोश्त की फाइनल लुक दिखाएंगे, क्योंकि इतना महंगा गोश्त आया है। और फिर जब उसमें हड्डियाँ रह जाती हैं ना, गोल गोल बोटियाँ, तो बच्चे खा लेते हैं। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँ, मटन कढ़ाई बनाऊँ, कौरमा बनाऊँ, कुछ भी बनाओ ना, मैं एंड देन, क्योंकि मसाला भी होता है, हड्डियाँ भी होती हैं, मैं उसमें जो है ना वो पानी डाल के शोरबा बना लेती हूँ, जो कि बच्चे शौक से खाते हैं। और जब ये दूसरी दफ़ा खा रहे होते हैं ना, तो एक दफ़ा मैंने आलू डाल दिया और मैंने कहा खा लो जैसे ये है, तो ये तो मैंने खैर बनाई आलू गोश्त था, तो बच्चों ने खा लिया, फिर भी थोड़ा बच गया। तो मैंने कहा कि जो ना इसे मुका दें। मेरे मियाँ बच्चों को कहते हैं कि प्लीज़ इसे मुका दो, कल हमने कढ़ाई खाई, आज हमने आलू के साथ खाया, अगर आज आलू खत्म हो गए और शोरबा बच गया तो मामा ने कल इसमें अंडे डाल देना, तो कल फिर खाना पड़ेगा, तो प्लीज़ औखे सौखे होकर उन्होंने शोरबा पी पू के जो ना वो खाना मुकाया कि हमें कल ये ना खाना पड़े। माशाल्लाह मेरे बच्चे, मेरे मियाँ जो ना वो दूसरे दिन भी हम खाना खा लेते हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा जी, इधर चावल हमारे जो है ना वो, आजा मेरे साथ आपको दिखाऊं, पहले आप देखेंगे फिर मैं देखूंगी। बिस्मिल्लाह। आउच, देख रहे हैं कैसे चमक वाले चावल बने हैं हमारे, ये देखिए, सॉफ्ट भी और खड़े खड़े भी। अच्छा, अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, नॉन स्टॉप काम है हमारा आज। कैंडी कैसे बनानी है मोहम्मद? मुसवा आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा, आप लोग बहुत कहते हैं ना कि मुसवा जो है, मुसवा हमेशा उल्टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी इन्हें करने देती हूँ, जो जो उनका दिल करता है ना मैं करने देती हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह हर थोड़ी देर बाद चेंज कर रहे होते हैं और वो पता नहीं क्यों वो उल्टी ही शर्ट पहनता है, तो बस मैं कहती हूँ चिल करे, जिस तरह करता है उससे करने दो। अच्छा, अब टाइम आ गया है ये चीज़ें समेटने का, मैं बैग लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर लोड बढ़ता जा रहा है और पार्सल हमारे आते जा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी और उसमें, ताकि हम और चीज़ें रख सकें, मैं बैग लेके आऊँगी, साथ साथ ये काम करूँगी। बैडमिंटन खेलते हैं,
उसके लिए उस दिन ये सारा स्पोर्ट का सामान हम लेके गए थे। उस दिन हमने व्लॉग नहीं बनाया, शॉपिंग के लिए हम लोग गए थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें। अच्छा चलें पहले तो हम ये देख लेते हैं ना। आज हम पहले तो आपको ये दिखाते हैं। ये मेरा मैट, मेरे पास पहले भी ऐसा मैट है, लेकिन जब उस पर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ करते हैं ना, वो फट गया था, तो मैं उसी तरह कोड ले आई हूँ। बहुत बारीक वाला जो ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस पर आप जंप नहीं कर सकते। यहाँ पर है मेरा जिम बॉल। इमरान भाई को बोलेंगे इसमें हवा भर दे। अभी हमने इसमें हवा नहीं भरी। मैं सोच रही हूँ कि मैं या जब मैं वापस आऊँगी ना अमेरिका से तो फिर से तब भी करेंगे फिर, क्योंकि अभी मैं इसे जिम में छोड़ूंगी और फिर मैंने जाना नहीं 2-3 हफ्ते, तो फिर एम ख़राब हो जाएगा या पुराना हो जाएगा। ये बच्चों के लिए बॉल बहुत सारी लेके आए क्योंकि हमजा को बहुत पसंद है। ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम हमारा। ये गॉगल्स बहुत सारे ले लिए हमने कि चलो जी बच्चे भी करते हैं, और पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन यही था कि थोड़े से उनमें आंखों में पानी चला जाता है, कुछ हो जाता है। अभी मेरे और मियाँ जी किस तरह हमने बड़े लिए हैं। कानों का भी इसमें चला जाएगा क्योंकि हम बूढ़े लोग हैं, तो हमें कानों को जो है ना वो बचाने की ज़रूरत है, वरना मुझे जो है ना वो कान का इन्फेक्शन हो गया था और कान में दर्द होती है। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह एक नया खून है और गर्म जोश मारता हुआ बच्चे माशाल्लाह ठीक रहते हैं। ये छोटे छोटे ये टेबल टेनिस का लिया। मुझे तो इतना गेम्स का पता भी नहीं है, जो मेरे मियाँ ने चीज़ें ले ली कि बच्चे सब चीज़ें खेलेंगे और बच्चों की जो है ना वो अच्छे और हेल्दी बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कों को सारी स्पोर्ट्स आनी चाहिए, उन्हें सब जो है ना हाउ नाउ पता होनी चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है। ये गुगू जान के लिए गोगल्स हैं हमारे, अब पता नहीं क्या ही कुछ है, ये पता नहीं क्या है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ड्रिंक हो, नहीं लग रहा है ना, बंद भी उसी तरह ही। उफ, काफ़ी ढेर सामान है। अच्छा जी, ये भी है बैडमिंटन का जो ना वो तो हम सुबह जिम ले गए थे। ये जो है ना ये पता नहीं से वो बाहर आउटडोर जो खेलते हैं, क्या नाम है उसका हैदर भाई, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, मेरे मियाँ को तो वरना पता ही है। और ये मैं हर कलर में अपने लिए हेड बैंड लेके आई हूँ, क्योंकि जब हम जिम करते हैं ना सीना आता है, बाल सारे माथे पे चिपक जाते हैं, फिर मुझे लगा कि इनका जो ना होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और आज मैं पहन के गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जितने कलर अच्छे लगे ना मैंने सब कलर्स में ले लिया। ओके जी, ये बस जाते जाते आपको मैंने ये शॉपिंग भी दिखा दी, ठीक है। अब आप लोग खुश हैं। अब यहाँ पर हम लेके आएंगे एक अदद बैग यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जब से हम वापस आए ना हमजा से भी, तो हमने बैग वापस रखे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आगे फिर शॉपिंग का और हमारे जाने की तैयारी हो जानी है। पहले तो देखते हैं ना बैग खाली भी है कि नहीं। सॉक्स बच्चे की जो कि ट्रैश है। अब जो है ना मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें दूसरी इसकी मिलनी नहीं, एक दफ़ा फिर भी इसे झाड़ लेंगे। अच्छा अभी अब बारी बारी सबके पार्सल जाने शुरू हो जाएंगे आमिर खान के नाम से, जो कि आमिर खान की वाइफ का नहीं है। ये किसका है? ये भी आमिर खान के नाम से, ये भी मेरा नहीं है। होना तो ये चाहिए ना, जो आमिर खान के नाम से हो वो फिर आमिर खान का होना चाहिए, आमिर खान की बीवी का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम करेंगे यहाँ पर। ये बाकी जो है बस ये 2 डिब्बे में जाएंगे, बाकी जो है मेरे कपड़े उन्हें भी आज समेटेंगे। ये मैं अभी आपके सामने नहीं खोलना चाह रही क्योंकि ये बहुत पर्सनल है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी पहले देखे, क्योंकि जिनका है पहले वही देखेंगे, उसके बाद फिर जो है ना कोई और देखेगा। ओके जी चलें। सॉरी गाइस, ये हमें आपके बैग रिमूव करने पड़े। मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कि मैं आपकी कलेक्शन देखूं, लेकिन हुआ ये कि वो जोड़ा इतना फैंसी था तो मैंने सोचा कि ये बैग गंदा होने की वजह से उसका काम ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं साफ़ पैकिंग के साथ उसे रखना था। अच्छा अब बैक साइड का काम हो गया। अब जो है ना एक साइड पर 3 लोगों के कपड़े आने और तीनों के माशाल्लाह कपड़े काफ़ी कुछ अच्छे जोड़े हैं। अब मैं पता नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं क्या पता इससे भी ज़्यादा हूँ। अब मैं परेशान हूँ कि जगह हमारे पास इतनी नहीं है, क्योंकि एक बैग अमेरिका जाने के लिए पहले मेरे पास रेडी पड़ा है और 3 बैग जो ना वो भी रेडी पड़े हैं। वो पता नहीं बादशाह वो कैसे जाएंगे, वो थोड़े थोड़े करके मुझे लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे इतनी प्यार मोहब्बत होती है। मैं किसी को मना नहीं करती कि नहीं मैं नहीं लेके आ सकती, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमारा अपना सामान भी होना है और मेकअप इतना हैवी हो जाता है, जूते ज्वेलरी सब चीज़ें। और औरतें जो ना हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें रखती हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ
हुंजा हम गए 3 दिन का हमारा आउट ट्रिप उसमें ऐड हो गया तो थोड़ा सा मसला हो गया। अदरवाइज मेरे पास हमेशा कलेक्शन में अपनी ज़्यादा ही लेके जाती हूँ कि मेरा अगर मूड चेंज हो गया या मेरा ये कलर पहनने को दिल नहीं किया, इसको हम करेंगे साइड पर। और मुझे लगता है कि इसमें बच्चों के सर्दियों के कपड़े हैं और मुझे बिल्कुल ठीक लगता है ये स्वेटर पड़े, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। इंशाल्लाह वापस जब हम जाएंगे तो वहाँ पर तो फिर जगह ही जगह होगी, क्योंकि हर बच्चे की अपनी इतनी इतनी जो है ना वहाँ पर अलमारी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह से 4 बच्चों की सिर्फ एक अलमारी। ओके, अभी ये अपना सिरम वगैरह मैं वापस रखूँगी। मियाँ जी आते हैं इंशाल्लाह, फिर हम चलेंगे अपने खाने की तरफ और फिर हम चलेंगे अपनी कैंडी की तरफ। हेयर फॉल देख लें जब से वापस आए ना हमजा से। आज आपके लिए कैंडी बनाएंगे, खानी है आपने? इधर आ मेरा बेटा, आपसे एक बात पूछनी। बाजिया सुटो जरा, इधर आओ, आपसे एक बात पूछ लें। अच्छा आप मुझे बताओ, सब कहते हैं कि आप हमेशा उल्टी शर्ट पहनते हो, अभी भी उल्टी शर्ट पहनी हुई है, तो उसकी क्या रीजन है? फैशन होता है। फैशन होता है। क्या आपको पता नहीं चलता है कि उल्टी है कि सीधी है, क्या सीन है? कभी क्योंकि आप कभी बहुत उल्टी भी पहन लेते हो ना, कभी ये वाली उल्टी भी आप पहन लेते हो। क्या जल्दी होती है टीवी देखने की? जब ये आते हैं ना स्कूल से, दगड़ 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 हो रही होती है, क्योंकि सबकी कोशिश होती है कि पहले हम पहुंचे, क्योंकि जो पहले पहुंचेगा वो आके रिमोट ले लेगा। जी मोहम्मद कहता घर आके अब तबीयत ठीक होगी। कहता है कि कार्सन में टच किया था कि मुझे बुखार था। मैंने कहा बेटे वो तो तेरे पापा को भी लगता है, क्योंकि बच्चे थोड़े से गर्म होते हैं और बच्चे गर्म ही होते हैं, उनका टेम्परेचर माशाल्लाह से गर्म होता है। तो कहता है कि कार साहब ने कहा था। मैंने कहा बेटे वो तो आपके पापा भी कहते हैं, ये सिर्फ आपकी मामा बता सकती है कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सब चीज़ें अपनी जगह पर वापस जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप दराज में रखते हैं ना, लाइट हमारी बंद ही है, दराज में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं ना, वो फिर आपको ना तो देखने में अच्छी लगती हैं और ना ही वो इस्तेमाल करने को दिल करता और ना ही आपको टाइम पर मिलती है। ये सब काम एक साथ हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा सांस लूँगी, पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरी कोच ने कहा है कि आपको 16 ग्लास पर डे पीने हैं। वो कैसे पीने हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर आप पियेंगी एक तो आपका वज़न भी जल्दी कम होगा। फिर आप लोगों ने कहना आपने वज़न कितना को कम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान का एक गोल होता है ना, हर इंसान की एक मोटिवेशन होती है। तो मैंने अपना एक गोल सेट किया कि अपना वजन मैंने यहाँ तक करना, उसके बाद बाहर का खाएं कुछ भी खाएं तो मुझे इतनी जो है टेंशन नहीं होनी चाहिए। हैदर भाई जो है यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। हैदर भाई कहते हैं क्या मुसीबत पड़ी है आपका, आप वजन ठीक तो है? मैंने कहा हैदर भाई आपको नहीं पता। हैदर भाई कहते हैं और आमिर की मसरूफियत, इसको कहते हैं मसरूफियत। जिम जा रहे हैं, राइडिंग के लिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि जब हम मसरूफ नहीं रहते ना हमें लगता है कि कोई मकसद है ही नहीं। और आप लोग कहते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ती, आप ये नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब आपके सामने बोल करेंगे तो आपने कहना कि ओ बस ये तो अब नमाज भी दिखा के कर रही, क्या करूं। आप लोग किसी साइड पे जो ना वो जीने नहीं देते, ना इस साइड पर ना उस साइड पर। पता नहीं वो कहते हैं ना कि दांतरी को तो एक साइड पे उसके वो होते हैं, क्या होते हैं दांतरी के एक साइड पे क्या होते हैं, धंधे। हाँ, दुनिया को दोनों साइड पर होते हैं। दुनिया के साथ हम नहीं जी सकते। ये दुनिया वो है जैसे समंदर में पोछे लगाने के बराबर। दुनिया को आप जितना खुश करने की कोशिश करेंगे और दुनिया उतनी ही ना खुश रहेगी। बात वही होगी, आप बीच पे एक मोप लेके चले जाएं, पानी को ड्राई करने की कोशिश करें, आप कभी नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया को भी आप कभी खुश नहीं कर सकते। आप खुद को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने मियाँ को देखें, अपने कंफर्ट जोन को देखें। दुनिया की बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आप परवाह न करें। कोई बात कर रखें कि आपका और अल्लाह का ताल्लुक है, आपका और अल्लाह का मामला है। दुनिया को बातें करने दें, जितनी बातें करेंगे उतने जो आपके गुनाह कम होंगे। बाद मैंने गिलास पानी दे दो। मियाँ जी रिदा को छोड़ के आ चुके हैं, अभी फाइनली टाइम हो चुका है हमारे खाने का, क्योंकि मुस्वा को बुखार भी है और उसके बेचारे को क्रेविंग हो रही थी, मामा मुझे अब जल्दी से दे दें। वाइट चावल उसे पसंद भी हैं और कह रहा है कि मैं शोरबे के साथ खाऊंगा। तो बस मैं मुस्वा और मियाँ जी हम तीनों खाना खाएंगे, क्योंकि हमारा तो नाश्ता भी यही है, डिनर भी यही है, लंच भी यही है, हमारा यही खाना आज का। कल मैं किसी से मिली तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे बच्चे हैं। सारे आपके बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ जी माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। तो लगता नहीं आपके बच्चे, आपने खुद को कैसे फिट किया है? तो हमने इकट्ठे खाना खाया था। मैंने कहा अभी मैंने ये जो खाना खाया है ना, तो कल मैंने इसी टाइम पर दोबारा खाना खाना और मैं 2 बजे जो है ना नाश्ता करूँगी, जिसमें मेरे पास होगा अंडे और आधा कप चाय का। पता नहीं मेरा अब चाय पीने को भी दिल नहीं करता, चाय से भी दिल उठ गया, कॉफ़ी से भी दिल उठ गया। कॉफ़ी पी के तो मुझे मेरा मुँह इतना ड्राई हो जाता है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये सब करामात जो है ना वो हुंजा से वापस आने के बाद हुए।
एक तरफ से मैं कहती हूँ कि ठीक है चलो हमारी भूख कम हो गई है और हम जो ना वो इजीली अपना वजन कम कर सकते हैं। जितने लोग वहां पर जाते हैं, अगर आपको वापस आके लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाकर अपनी भूख को बढ़ाने की कोशिश मत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आपका पेट छोटा हो गया, क्योंकि वहाँ पर जाके हमें खाने पसंद नहीं आते और उस वजह से हम जो ना वो ज़्यादा खा नहीं पाते। अच्छा चम्मच चाहिए हमें और चाहिए पानी। हम जब से वापस आए ना, मेरे साथ और हैदर भाई के साथ, हैदर भाई की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों बहन भाइयों के साथ में, दूसरों के साथ भी हुआ, लेकिन वो वापस अपनी रूटीन में एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो तो माशाल्लाह शवारमा पिज़्ज़ा बर्गर खा खा के उन्होंने अपनी भूख वापस ले आए कि हमारे दिल को ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, तो उन्होंने उल्ट टांग खा खा के चस्के पता नहीं क्या कुछ और मैंने तो शुक्र किया। और हैदर भाई को वैसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हैदर भाई भी यहाँ मुझे शायद देख देख के ना उसका भी कुछ दिल करता नहीं खाने को। मैं इतना कहती हूँ हैदर ये पड़ा खा लो, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस मैं घर इसे कुछ भी दे दो ना ये नहीं खाएगा, बस कहेगा कि मैं घर जाके जो बेगम ने बनाया हुआ ना मैं बस वही खाऊंगा, बेगम को फरमाइश करके आया हूँ। जैसे आपको पता है मैं जबरदस्ती केक खिला रही थी और पता नहीं क्या मीठा खा लो, कहता नहीं मेरी पहले तबीयत खराब है, हाँ ड्राई फ्रूट, हैदर भाई खाओ, हैदर भाई खाओ। हैदर भाई कहता है कि तुम मुझे और बीमार करोगी, मैं तो पहले ही बीमार हूँ। मैं कहा चलो ये बात भी ठीक है, कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट को भी हम ब्रेक लगा देते हैं। मुस्फा आ जाओ बेटे, प्यारे मुस्फा हाथ धो के आ जाओ अपनी उल्टी शर्ट के साथ। कोई बात नहीं, मुस्फा की वजह से आप लोग फोकस तो कर रहे हैं ना कि व्लॉग में हो क्या रहा है। बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमें व्लॉग बनाते हुए समझ में नहीं आ रही होती। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ और मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। पता नहीं अल्लाह ने मेरी पर्सनैलिटी ऐसी बना दी, हालांकि मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, बहुत कम गुस्सा करती हूँ। गुस्सा मैं करती हूँ लेकिन किसी पे कम करती हूँ, अपने बच्चों पे तो बहुत करती रहती हूँ। तो पता नहीं क्यों लोग जो है ना वो मुझसे डरते हैं। अच्छा बात मैं करने क्या लगी थी, मुझे बात ही भूल गई। मैं कुछ आपको एक बात बताने लगी थी, मेरे बात आप लोग से करते करते मेरे ज़हन से निकल गई कि इस मुद्दे की तरफ मैं क्यों जा रही थी। लेकिन बात मुझे लगता है कि चलो अच्छी बात है, लोग बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करते मुझसे। ये तो पता नहीं बहुत गुस्से वाली है, क्या कहेगी क्या नहीं, बात ही भूल गई गाइस। आप लोग से बात करते करते ऐसे भी होता है, बंदा बात करते करते भी भूल जाता है। मुस्सा बेटे पापा को आवाज दो, मेरा बेटा। 3 लोग 3 प्लेटें, 3 गिलास, 3 चम्मच खाना बाहर रखेंगे और फिर मियाँ जी को बुलाकर फिर आपको दिखाते हैं। इससे आप लोग की भी दौड़ लग रही है, मेरी तो लगी रही है, आप लोग भी जो है ना वो अंदर बाहर घूम जाएंगे। आ जाओ बेटे। अच्छा जी ये देखें, ये हमारा आलू गोश्त, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, इतनी मज़े की आ रही है, और इसमें मैंने पानी और ऐड कर लिया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब ये शोरबा बच्चे साथ जो है ना वो मसर के साथ लेंगे और ये खा लेंगे। अच्छा मेरी जान आपको शोरबा मसर सब कुछ डाल दूँ, और चावल देखिए हमारे कितने अच्छे। जब मैं इस तरह अपने पास खाना रखती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को सर्व करते हुए, मसर और दाल चावल। ओके, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे किया करती थी जब हम छोटे थे ना, तो खाना बना के तब ये रिवाज हुआ करता था कि मैं खाना बना के सब बच्चे चारपाई पे बैठ जाते थे, खाना अम्मी पास रख लेती थी और हम सबको जो ना वो डाल डाल के देती थी। और सेम हमारी भी वही आज सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह। अच्छा बेटा ओके 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 मिक्स कर देते हैं। मोहम्मद भी आ गया जी। मुझे क्या कहते हैं आलू तोड़ के हर बंदा कह रहा है कि बच्चा उल्टी शर्ट पहनता है। मैंने कहा है आगे क्यों उल्टी शर्ट पहनता है, कहता मेरा स्टाइल है, कहता फैशन है। फैशन भाई फैशन क्या कह रहा, मेरा फैशन है ये उल्टी पहनना, तो आस्ता आस्ता ये फैशन इसने आलू ओके शोरबा डाल के देती हूँ। हाँ मैं कुर्बान जो शोरबा दूंगी। मेरे बेटे की तबीयत करारा सा शोरबा है, क्योंकि इसमें मैंने ना कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी, करारा सा शोरबा है। मेरा बेटा जो है ना खा के ठीक इंशाल्लाह हो जाए। ले मेरा बच्चा इसमें बोटी थोड़ी ओके 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 बस आलू ही देंगे। चलें जी अभी हम लोग खाना खाएंगे। टमाटर है बेटे, यही तो खाने को मजे का बनाता है, क्या हो गया। अभी हम अपने खाने को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने ना पत्ती वाला चम्मच चीनी में डाल के सारी चीनी को पत्ती वाली किया हुआ है। अभी मुझे चीनी फ्रेश मंगवानी पड़ेगी वरना हमारी कैंडी अच्छी बनेगी नहीं। और मुझे चाहिए बेकिंग सोडा, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास बेकिंग सोडा भी नहीं है घर में, सारा कुछ मंगवाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर मैंने साथ ही ना कॉफ़ी बना ली, क्योंकि आज हमने सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं पिया, और मेरे मियाँ की आदत ऐसी है कि वो जब तक चाय नहीं पीते या कॉफ़ी नहीं पीते तो जो ना वो आँखें खुलती नहीं और सर में दर्द शुरू हो जाती है। मैं पहले बेकिंग सोडा यहाँ पर देख लूँगी, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना वो हम मंगवा लेंगे। और ये भी ख़राब भी ना हो गया।
25 तक था। देखा, मैं जब खुद जाती हूँ ना, ये थी वो बात, जब मैं खुद जाती हूँ फजूल चीज़ें लेके आ जाती हूँ और वो ये ब्रांड न्यू पड़ा और एक्सपायर हो गया, क्योंकि अभी हमने इसे खोला भी नहीं। आहा, बस एक डाइट के चक्कर में ना बंदा बहुत सारी चीज़ें खराब कर लेता है। अच्छा मुझे आप बताएं, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट है 25 जनवरी को, ये इसमें एक्सपायर हो चुका है, तो इसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कीड़े वगैरह तो इसमें नहीं है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि मैं यूज़ करूँ कि फेंक दूँ, और फिर और मंगवाते हैं इमरान भाई को बेच से। 20 minutes later. अगर अभी ये नहीं उठाना फिर आपका काम है इसे उठाना। मैं चीनी मंगवाने लगी हूँ क्योंकि चीनी नहीं है, और जब तक बच्चे क्लास ले लेना, बच्चों की कार सब आए, तब तक मैं सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अगर आपने क्लास नहीं ली ना, कैंडी कुंडी नहीं बनाऊंगी, और मार खाओगे, और मुझसे कैमरे के सामने मार खा लोगे। अयान किलो चीनी लेके आते, बेकिंग सोडा का पाउडर लेके आ पैकेट छोटा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी करके चीजें जो ना वो मंगवाना ठीक रहती है। की लेके आए ना? हाँ, ते चीनी किलो चीनी ते बेकिंग सोडा का पैकेट, क्योंकि जब हम ज्यादा मिकदार में या बड़ी पैकिंग में चीजें ले लेते हैं ना, वो घर में इतना यूज होता नहीं, और माशाल्लाह माशाल्लाह के बाहर से भी खाना काफी खा लेते हैं, मीठे भी और सब चीजें, तो घर में कुछ बनाने की ऐसी खासी सिंपल खाने के अलावा कोई गुंजाइश बनती नहीं। क्या कहता है? चला मेरा बेटा। सब ये कहते हैं ना कितना अच्छा बच्चा है, सब ये कहते हैं कि हमजा कितना अच्छा बच्चा है, कर सबसे क्लास भी लेता है, माशाल्लाह स्कूल जाता है, चला, और लाइक बच्चा, सब ने ये कहा है, आप सब लोगों ने ये कहा हुआ है ना कितना लाइक बच्चा। चला मैं अपने बेटे को कार साहब के पास छोड़ के आऊँ। हमजा उधर मेरी कॉफी गिर जाएगी, सारे दुपट्टे मेरे यहीं पर इकट्ठे बाजी ने उठा के रखे। माशाल्लाह इतना एक्टिव बच्चा है मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाया। कहता है मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए दाखिला करवा दे। चला क्लास भी तो ले लेना बेटे, पढ़ना बहुत जरूरी है मेरी जान। चला मेरा बच्चा, चला। मैं बस थोड़ी देर रहेगी। चला, मेरे हाथ में बड़ी दर्द हो रही है, उस दिन मैं से थप्पड़ लगाने लगी, मेरा हाथ टेबल पे लगा, उंगलियों में बहुत दर्द है, ये क्योंकि ये शुरली की तरह साइड पर हो गया। चला, उस दिन भी क्लास नहीं ले रहा था। चलो मेरा बेटा। और आप लोग कहते हैं आप किस तरह बच्चों से बात करती हैं, तो ये मेरा स्टाइल है बच्चों से बात करने का। मैं कैसे कहूँ, आप आ जाओ बेबी, बेबी आप आ जाओ, दूसरा नहीं हो सकता। माओ का बच्चों के साथ एक अलग ही प्यार होता है, नहीं एक कंफर्ट जोन, और एक इतना फ्री बच्चों के साथ, कि बच्चों के साथ इस तरह बात करना जैसे दोस्तों के साथ करते हैं, ताकि बच्चों को दोस्तों की तरह महसूस हो। हम सब बेटे कितनी बुरी बात है, मैं आपको उठा के छोड़ने जा रही हूँ। सब ने कमेंट्स में बताना हमजा अच्छा बच्चा कि गंदा बच्चा। अब मुझे नहीं पता, अभी सब आपको कहेंगे, मैं तो खुद अपनी चाय पीने लगी हूँ। सब ये कहेंगे कि हमजा गंदा बच्चा है, फिर आपको अच्छा लगेगा। जब सब आपसे मिलेंगे वो ये कहेंगे, गाइस सब कहेंगे कि ये देखो वो देखो गंदा बच्चा जा रहा है। आना, मेरे हाथ में दर्द है। हमजा बेटे मुझे नहीं तंग करो प्लीज, मैं कार साहब को बुला लूंगी। चला हमजा, बस 5 मिनट रहेंगे, 5 मिनट लग जाओ। आपने कायदे से आगे नहीं जाना। मैं फिर कैंडी भी नहीं बना रही, क्योंकि मैं तो मॉल जा रही हूँ। चलें ठीक है, हम कैंडी नहीं बना, पीछो आज मुझे उधर पढ़ा पड़ रहा है। बड़ा पड़ा, यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जब बड़ा पढ़ लिया तब थोड़ा ये घर में पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कैमरा में बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक और जो है ना वो प्रोटोकॉल स्पेशल मिलेगा हमजा खान को। वो भी मारने का। मारने का क्यों, कैमरा बंद करना पड़ेगा। कार साहब को बुलाओ। गाइस देख रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, इसलिए कहा था मैं खुद जाऊंगा, और अभी ये इसमें खेलते कर रहे हैं। चलो चलो आओ, चलो। क्लास लेने में क्या मसला आपका? हम कार साहब को, फिर कार साहब अंदर आएंगे, फिर अच्छी बात है। कार साहब चलो ठीक, मैं जाके अपनी चाय पीते हैं। अब हदर मामू ये आपका काम है, इतना पता है कि बर्तन गिरने लगे वो हमने संभाल। चला मैं छोड़, चल मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, और लाइक भी आपको तो सुबह खाता भी है। चल मेरा बेटा, हट जाओ पीछे सारे, चलो बस मेरा बच्चा। मैं उठा के छोड़ दूं, उठा के कार साहब कर, और मैं बोलूंगी मेरे बेटे को, हाँ बेटे नहीं, आपकी जिद ये नहीं मानी जाएगी, फिर आप मार खा के जाओगे, किसी तरह आप जाओगे, फिर आप जाओगे हैं। नहीं मैं अपने बेटे को छोड़ के आती हूँ। आ जाना, मेरे हाथ में भी दर्द है बेटे, मैं आपको उठा भी नहीं सकती सीधे।
हमजा क्लास का टाइम खत्म हो जाए ना और आपने मुझसे बेतहाशा मार खा लेनी। बेटा ये कोई लाड नहीं है, आप तो खाने का लाड है, आप तो पहनने का लाड है, फिरने का लाड है, पढ़ाई का कोई लाड नहीं। चलो चलो आ जाओ ना, मैं काट साहब हमजा को आके ले जाए आप फिर खुद ही आओ, खुद ही आओ। ओके ओके जाओ। ओके नहीं जा ओके चलो जाओ ना, नहीं आ रहे कार साहब, चलो जाओ ना फिर खुद ही। हमजा है क्या? नहीं आप खुद जाओ, मैं भी नहीं आ रही, आप खुद जाओ, खुद जाओ। कार साहब को भी नहीं बुला रही, मैं भी नहीं आ रही, आप खुद जाओ। वीडियो बंद करो, बंद। अच्छा अभी ऊपर हम चेक करने की हैं क्योंकि साड़ी तो हमारी हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे जोड़े की तरफ, उसका पेपर तैयार कर लिया। बाजू दिखाएं। और कोई भी काम करने से पहले ना इस तरह पेपर तैयार किया जाता है, फिर ही अड्डे का काम होता है। आपने चाहे इसकी पढ़ाई करनी है चाहे कुछ भी करना है, इस तरह पहले पेपर की तैयारी फिर जोड़े की तैयारी। अच्छा अब हम देखेंगे, ये हमारी है कुर्ती और ये बाजू जी, लेकिन बाजुओं पे ये ज्यादा बड़े नहीं हो गए, ये एक एक वाला भी तो करना था थोड़ा ज्यादा। चलो ज्यादा काला भी खोला नहीं मैंने, इसलिए नहीं हाँ बस ये गुलाबी कलर मुझे इसमें इतना पसंद नहीं था और मैंने हमजा से कहा भी था कि ये गुलाबी का थोड़ा कम रखना क्योंकि गुलाबी इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता। हम इसमें छोटा और डाल देते हैं, ये बहुत हाँ क्योंकि ये बहुत, हाँ ये बहुत दूर है। और जिस तरह मैंने आपको कहा था फूल के इर्द कैसे हमारा थोड़ा थिक सा स्प्रे था, मुझे इस तरह का स्प्रे चाहिए था। कुर्ती पे उतना को ठीक है, लेकिन बाजुओं पे तो थोड़ा होना चाहिए ना। हम ऐसे कर देते हैं, इसको खोल देते हैं, ये तीनों हाँ इसको खोल देंगे, फूल मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो इसमें ये ऐड कर देते हैं, छोटे सितारे थोड़े से भर देते हैं। वो पल्लू देखे ना साड़ी का, ये आप लोग ने ऐसे सिया ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने वो प्लास्टिक के फूल नहीं होते वही रख के कर दिया, उसका वो महसूस हो ही नहीं रहा कि ये आपने खुद सिया हुआ है। किधर ये साड़ी हमारी? चलो इसका, चलो वो साड़ी की लुक हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले मैं इसका डिसाइड कर। ऊपर का चक्कर लगे कैंडी, लेकिन आज कैंडी नहीं बना रहे, आपको पता क्यों? इधर आओ, ये हमजा क्या फर्क चेक करने। आज हमजा ने मामा से बहुत बदतमीजी की, इस वजह से आज कैंडी नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमजा की पनिशमेंट है, उसने हमजा को कैंडी मिलेगी भी नहीं और आज हम बनाएंगे भी नहीं। मैंने कहा था मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को कल बना के दूंगी, ठीक है? आज मैंने सोचा कि फिर हम मॉल चले जाते हैं क्योंकि बच्चे जब इतनी बदतमीजी करते हैं इन्हें थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि इन्हें जो ना वो पता हो कि हमें पनिशमेंट मिल सकती है और जो हम कहेंगे बस वही नहीं होगा। क्योंकि खाने पीने का हर चीज़ का लाड है, पढ़ाई का। मेरी अम्मी भी कहती थी, मेरी अम्मी तो हमारी जो टीचर थी उसे क्या कहती थी कि मास्क तो हटाए थे हड्डियाँ साड़ियाँ ने। अब आज वो दौर नहीं रह गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि पढ़ाई में कोई लाड नहीं। खास तौर पे मैं कहती हूँ कि कोई लाड नहीं बेटे, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम पढ़ने के लिए आए और पढ़ाई सबसे पहले आगे ज़रूरी है। और ये लड़का बदतमीजी कर रहा है। अभी मियाँ जी बाहर ना, मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या प्लान है, कब तक निकलना है। हेलो इमरान भाई, कहाँ गए आपके बॉस? अच्छा नमाज पढ़ने के, ओके ठीक, चले भी नमाज पढ़ के। हाँ जी हाँ 3000 ना मैं दे, पैसे 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 बस हर कोई पैसे मांगता। और मेरे मियाँ कहते हैं कि तुम्हें पता चल जाए ना कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं। मैंने आगे पैसे मांगे, मैंने कहा मुझे दे दें, मैंने ना कुछ करने हैं। तो कहते हैं कि तुमने क्या करने हैं, बैठ के भी बात करती हूँ। हाय कहते हैं कि तुमने क्या करना है, मेरे पास तो इतने है नहीं, मेरे पास जो ना 500-700 है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं राउंड लगा के थोड़ी देर बाद वापस आई। मैंने कहा कि मुझे 500 देंगे। कहते हैं कि तुम्हें बस पता चल जाए ना कि वॉलेट में कितने पैसे हैं तो तुम उतने ही आके ले लेते हो, मेरा वॉलेट खाली कर देती हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्योंकि घर में इतनी ज़रूरतें होती हैं, इतनी मसरूफियात होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बाहर से मंगाओ, ये करो वो करो, तो उसमें पैसे इतने खर्च हो जाते हैं। इसमें बीवी का भी कोई कसूर जो नहीं होता। अभी हम लोग जाने लगे हैं। मियाँ जी क्या शॉपिंग होगी, मियाँ जी इसलिए आज जो है वो आपको ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज इनकी शॉपिंग मुझे नहीं बेटे, सो जल्दी से जाके हमसे अंदर चलो ना, मच्छर अंदर आ रहा है मेरा बड़ी। मैं आपको लाफिज कर रही हूँ ना, सब बच्चे लेट जाना, मुझे बार बार ना कहना पड़े। और आज मैंने जो है ना वो हिजाब थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया, यहाँ से मुझे बड़ा थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है मेरा हिजाब, आई गेस ठीक ही लग रहा है, ठीक ही है। ओके अल्लाह हाफिज। उंगलियों में बड़ी दर्द है, रिंग शिंग नहीं पहन रहे। हो गया टाई ठीक इमरान भाई?
मैंगो देने के लिए गए उस दिन किसी का और टायर फाड़ के आ गया। मियाँ जी ने सीधा उनके बन्नी के ऊपर चढ़ा दिया। टायर लगी हुई थी आगे वाला, हाँ आगे वाला, मैं पीछे को इशारा कर रही हूँ, आगे वाला टायर ही हमारा फट गया। इतना नुकसान हुआ है ना, ये देखें इस तरह जो ना नुकसान ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। इसके बाद बंद कर दें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उफ बड़ी गर्मी यार, सब बहुत ज़्यादा गर्मी। कैंडियाँ शंडियाँ बनाएंगे फिर, अब प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि ये थी हमजा की पनिशमेंट। मैंने सोचा कि चलिए हम तब तक शॉपिंग कर लेते हैं। मेरा थोड़ा सा सामान चेंज करने वाला था, वो भी कर लेंगे। मियाँ जी की शॉपिंग करेंगे। मियाँ जी बहुत एक्साइटेड हैं, खुशी से छलांगे मार रहे थे। अल्लाह अकबर। कुर्सियाँ ले चले थे आप साथ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गाड़ी मैंने यार, अब जब से मैंने खुद गैराज से गाड़ी निकालनी शुरू की है ना, मुझे लगता है कि आप ठीक निकालते हैं। उन्होंने क्या किया, टायर मेरा फट गया। हमारा मैंगो का दरख्त देखें कितना खूबसूरत है, नरम नरम सा, कूला कूला सा। इसके नहीं पत्ते नहीं, मैंगो लगेंगे कोई 2 साल तक। अल्लाह करे जाते जाते हम भी मैंगो देख सकें। खैर अभी चलते हैं सीधा मॉल की तरफ। आपसे होती है मुलाकात मॉल में। ये हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल, और रश जो है ना वो थोड़ा कम ही लग रहा है। और शायद लेट भी हो गए ना, क्योंकि हम लोग लेट आए हैं तो लोग तो इस टाइम तक डन होके जो ना वापस चले जाते हैं या खाना शाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे मियाँ जी की मशला इतनी फुटती हैं कि बस हम इसी टाइम पर जाते हैं। क्या ख्याल है आपको? ये चाहते हैं कि मेरी बीवी जो है ना थक ना जाए। होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये चाहते हैं मेरी बीवी रश में जाएगी, थक जाएगी, लाइन में लगना पड़ेगा, बारी नहीं आएगी, 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पर जाओ 200 इसलिए ऐसे टाइम पर जाओ कि आपको कोई मसले का सामना ना करना पड़े। 14 अगस्त की तैयारियां जो है ना वो ज़ोरों शोर पर है मॉल में भी। हाँ, पाकिस्तान डे मनाने की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। और मॉल का ये है कि कोई भी सीज़न आता है, मैंगो सीज़न हो, 14 अगस्त हो, विंटर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर डेकोरेशन जो है वो अच्छी करते हैं, जो कि मुझे इस मॉल में जो अच्छा लगता है। और मेरा ये ही फेवरेट मॉल है। जो है ना वो आप में से किसी ने मुझे कमेंट्स किया था कि उस दिन मैं मॉल आई और बस मैं आपको ढूंढती रहेगी, शायद आप मुझे मिल जाएँ, क्योंकि आप मॉल बहुत आती हैं। तो उस दिन तो मैं नहीं आई थी, ये 2-3 दिन पुरानी बात है। और आज मैं पहुंच गई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आज कौन मिले। चले, मियाँ जी की शॉपिंग लेट हो रही है। ये सूट जो ना चूज़ कर लिया हमने। अब जो है ना आप लोगों ने गवा रहना कितनी शॉपिंग हुई है आपकी। अब इतने ही सूट मेरे होने चाहिए। इतने हो, लेकिन तुमने जबरदस्ती मत लगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे नए नए कपड़े पहनने चाहिए बंदे को। शॉपिंग के बाद मियाँ जी को भूख लग गई और यहाँ पर हम आ गए खाने के लिए। क्यों भूख लगी आपको? आप मुझे डाइट नहीं करने देते। नहीं, बाहर निकलो तो भूख लगती है। हाँ बस ये मेरे मियाँ का जो मियाँ का असूल है, पड़ गया फाका मसाले ऐसे ही है। इससे पहले कि शॉपिंग ज़्यादा हो जाए, अगले बंदे को खाने पीने में बिजी कर दो, तड़पा कर मारो उसे है ना वो खाने का जोगा रहे ना वो शॉपिंग जोगा रहे, बेचारा कंफ्यूज हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर ऑर्डर किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस एक ही मील हमने किया जो कि हम दोनों शेयर करेंगे अपनी डाइट को मद्देनजर रखते हुए। घर वापस आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। जैसे इसे लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर होगी आप लोग से मुलाकात एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।